चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे नौ और धारा से संबंधित प्रश्न को, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न भी बार बार पूछा जा रहा है और रिपीट किया जा रहा है। इससे एक क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही आसान सवाल पूछता है, कोई भारी सवाल पूछता नहीं है। हम लोग फंस जाते हैं छोटे छोटे सवाल में। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, पहले समझने की प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किमी प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध 6 किमी प्रति घंटा है। धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हम लोग क्या समझे। सबसे पहले कह रहा है एक तैराक है, वो जब तैरना शुरू करता है तो तैराक की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा कहने का मतलब जिधर पानी जा रहा है उस दिशा में 10 किमी प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध 6 किमी प्रति घंटा है। तो इसको हम लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं धारा की दिशा में चाल बराबर कितना है, तो 10 किमी प्रति घंटा है। फिर हम लिख सकते हैं धारा के विरुद्ध, धारा के लिख दीजिए, धारा के विरुद्ध में चाल बराबर कितना हो जाएगा। धारा के विरुद्ध में कह रहा है 6 किमी प्रति घंटा, तो 6 किमी प्रति घंटा। और देखिए हमको यह पता चल गया धारा के दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विरुद्ध में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमको निकालना क्या, धारा का वेग। तो धारा के वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, धारा के वेग बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 x प्लस वाई। नहीं तो हम इसको लिख सकते, या लिख सकते हैं आप x प्लस वाई बट्टे 2, जो भी लिखिए दोनों आसान है। तो हम लिखते हैं धारा का वेग बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला में दोनों टाइप से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में ले लीजिए x माइनस वाई, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बट्टे 2। दोनों में जो फॉर्मूला आपको तभी समझ में आए, जो आपको आसान लगे वही कार्य करना है वहां, ठीक है। अब देखिए x माइनस वाई बट्टे 2 तो हम किसी पे बैठा लें। अगर इसी पे बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, x अगर हम धारा की दिशा में चाल मानते हैं और धारा के विरुद्ध में चाल कितना मानते हैं y, तो हम क्या लिखेंगे 10 अब माइनस 6 बट्टे 2 कितना हो जाएगा, 10 में से 6 चला जाएगा 4 बट्टे 2 कटेगा, क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए ये तो क्या मिल गया हमको, धारा का वेग मिल गया। धारा का वेग तो हमें पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है भाई, तो अब हमको निकालना है शांत जल में तैराक की चाल। तो हम क्या लिखेंगे, शांत जल में तैराक की चाल बराबर, ठीक है। शांत जल में तैराक की चाल हम निकालेंगे, तो शांत जल में तैराक की चाल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका भी हम 2 फॉर्मूला लिख सकते हैं। बात एक ही है, दोनों बात एक ही है, बस हम लोग 2 टाइप से लिख सकते हैं। तो वहां क्या होगा, आपको जो फॉर्मूला याद रहे वैसी पे बैठा लेना है। 1/2 ब्रैकेट में ले लीजिए x प्लस वाई, या फिर लिख सकते हैं x प्लस वाई बट्टे 2। दोनों पे काम कर लीजिए, जिस पे आपको आसान लगे उसी पे कार्य करना है। तो x का वैल्यू कितना 10, फिर y का वैल्यू कितना, तो 6 बट्टे 2 कितना हो जाएगा, 10 6 16 बट्टे 2। अब कटा दीजिए 8, तो क्या हो जाएगा ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों समझ में आ गया बात। पहले हमको क्या निकालना था, तो धारा का वेग। तो धारा का वेग देखिए हम लोग क्या निकाले, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या निकालना था हमको, शांत जल में तैराक की चाल। शांत जल में तैराक की चाल हम लोग क्या निकाले, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आप दोनों फॉर्मूला पे किसी पे बैठा करके देखिए, बिल्कुल आसानी से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगी और घबराने की कोई बात नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें क्या किया गया था,
हमको सिर्फ याद रखना है जो धारा की दिशा में चाल और धारा के विरुद्ध में चाल। नहीं, जब धारा का वेग पूछेगा तो क्या करना है, x माइनस वाई बट्टे 2, और शांत जल में तैराक की चाल तब क्या करना है, x प्लस वाई बट्टे 2। दोनों में फॉर्मूला में आपको जो एडजस्ट हो, 1/2 x प्लस वाई या फिर x प्लस वाई बट्टे 2, जो फॉर्मूला आपको एडजस्ट करे वो फॉर्मूला लगाइए, जो आपको याद रहे एग्जाम हॉल में उससे कार्य कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।